तो नारी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि प्रसंग किसका चल रहा है? नारी का। तो कह रहे हैं कि वृद्ध पति कैसा है? पति जब यंग है, एकदम हैंडसम, एकदम बलिष्ठ, एकदम चमक रहा है एकदम, तो नारी ऐसे पति की सेवा करती है खूब, हैं? लेकिन अगर पति जब बूढ़ा हो जाए, कैसा हो? पति बूढ़ा हो और पत्नी यंग हो, पत्नी क्या हो? यंग हो और पति बूढ़ा हो, तो नारी का कैरेक्टर टेस्ट होता है? और पति रोगवश हो, जब पति बीमार हो जाए, क्या हो जाए? बीमार हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि मतलब किसी काम का नहीं रह गया, उस समय पत्नी क्या करती है, कैसा व्यवहार करती है, कैसा आचरण करती है? समझ में आ रहा? और पति जो है वो जड़ है। जड़ मतलब मूर्ख। वो कब क्या करेगा कोई ये नहीं है। ऐसा पति मिल जाए तो क्या करेंगे? पति अगर बुद्धिमान हो और उसके पास उसके आइडियाज जो हैं वो हमेशा टॉप होते हैं, बहुत बड़ी डिग्री है उसके पास, लेकिन अगर पति कैसा मिल जाए? कैसा? जड़ पति। जड़ मतलब उल्लू। और पति अगर धनहीन हो, धनहीन मतलब गरीब, कोई पैसा ना, ऐसी परिस्थिति में नारी के चरित्र की परीक्षा होती है स्त्री के। और पति क्या हो? अंधा हो। क्या हो? अंधा। जैसे गांधारी के पति धृतराष्ट्र क्या थे? अंधे थे। तो गांधारी ने क्या किया है? उसने भी आंख पे पट्टी बांध लिया। ऐसा क्यों? बोलिए, हमारे ससुर कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ, हैं? अगर वो नहीं देख रहे हैं, मतलब नहीं देख सकते, हाँ, तो मैं भी जगत तो आप देखोगी तो आप उनका हाथ पकड़ के घुमाओगी ना, रास्ता दिखाओगी, तो फायदा है। तो आप क्यों बंद कर लिए? पति का सहारा बनेगी। प्रश्न है ना? फिर पट्टी बांधने से क्या फायदा होगा? क्यों ऐसा किया गांधारी ने? कौन बताना चाहेंगे? जिस कष्ट को वो सहन कर रहे हैं, वही सेम कष्ट सहन करके जिससे कि पति के अनुभव को शेयर कर सकते। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, है? कि दुनिया ये ना कहे कि पति जो है पत्नी ज़्यादा सुपीरियर है। हाँ, पति कोई एहसास ना हो कि वो उसे कुछ एक्स्ट्रा देख रही है, तो इन्फीरियरिटी लगेगा पति को। क्या लगेगा? कि मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर है, इतनी आँखों वाली है, और मैं अंधा, कहाँ इसको लाइफ बर्बाद कर दिया, फंसा दिया। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ना है ना? तो मैं भी एक्स्ट्रा देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये सामने है बोलेगा ना, ये सामने इतना, ओ आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो जैसे ऐसे बोलेगी तो पति को फील होगा ना कि अरे काश मेरा आँख होता। तो मेरी पत्नी ऐसे नहीं फील करती, ये फीलिंग भी नहीं होने का हो जा, ये फीलिंग भी ना हो, किस लेवल का मतलब रिलेशनशिप, साइंस ऑफ रिलेशनशिप, संबंध का पराकाष्ठा है ये वैदिक संस्कृति
और अगर पति बहरा हो, क्या हो? बहरा। सुन रहे हैं जी? हाँ, एक दो बार में तो बोर हो जाए, क्या पता नहीं कैसा पति मिल गया, और बहरा मिल गया है? मेरे कर्म फूटे थे, बोल ही देगी है? और पति क्रोधी हो, क्या हो? अरे बाप रे, बिना बेवजह का क्रोध करे। क्या? बेवजह का अगर पति क्रोध करता है, उस समय परीक्षा होती है किसकी? स्त्री की। वजह से करे तो भी परीक्षा हो जाती है आजकल। तो तेरी मजाल कैसे हुई कि तूने क्रोध कर दिया? भले मैं गलत हूं, लेकिन क्रोध तुमने किया। तू क्या समझ रखा है? पैर की जूती समझ रखा है, हैं? पैर की जूती। क्रोधी हो और अत्यंत दीन हो, ऐसा पति जब मिलता है तो पत्नी के कैरेक्टर की परीक्षा होती है। समझ में आ रहा है? करें कि ऐसे भी पति का अपमान करने से हैं, ऐसे पति, अगर पति ऐसा मिल जाए जो अभी वर्णन किया गया था, क्या? अंधा, बहरा, क्रोधी, वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अत्यंत दीन। करे ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। माता अनुसुईया बता रही है, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं तो बोलेंगे पुरुष लोग हमेशा स्त्री का, तो स्त्री ही बता रही है। क्या बता रही है? ऐसे भी पति का अपमान करने से, जो पति ऐसा हो, कैसा? वृद्ध, रोगी, क्रोधी, जड़, धनहीन, बहरा, अंधा, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। तो डोंट ट्राई टू जस्टिफाई। क्या करे? पति अंधा है, डांटूंगी नहीं तो क्या करूंगी? अपमानित करना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा, है ना? मेरा पति मूर्ख है, उल्लू है, इसलिए उसको अपमानित करती हूँ। समझ में? तो स्त्री कहाँ जाएगी? यमपुर में उसका स्वागत किया जाएगा डंडे से, यमलोक। शरीर वचन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, और कोई धर्म नहीं है स्त्री के लिए। स्त्री का एक ही धर्म बताया गया है, क्या? काय, मन और वाणी, तीनों से पति के चरणों में प्रेम करना। एक ही व्रत है और एक ही नियम है उनके लिए। एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम। और कोई स्त्री अगर ऐसा कर ले तो पक्का मोक्ष को प्राप्त करेगी। क्या प्राप्त करेगी? बोले बिना हरे कृष्णा करे हुए। अगर हरे कृष्णा ना करे तो चली जाएगी, मोक्ष प्राप्त कर लेगी। यस, क्योंकि अल्टीमेटली हरे कृष्णा करके करना क्या है? यही करना। समझ में आया? वो स्त्री बहुत जल्द भगवान की कृपा प्राप्त कर लेगी। तो कैसा लगा? बहुत इंसल्टिंग था माता जी लोगों के लिए, पर मैं क्या कर सकता हूँ? माता अनुसुईया बता रही हैं। एक्सट्रीमिस्ट, क्या? स्पेशली फेमिनिस्ट कम्युनिटी तो पूरा गुस्सा हो जाएगा, मेरे को क्या क्या बोल देगा, है कि नहीं?
चुविनिस्ट हैं, और क्या क्या बोलेंगे कि ये लोग ऐसा बोलता है स्त्रियों के लिए, पति का भी तो कुछ होना चाहिए है। पति अगर बदमाश है तो पत्नी भी बदमाश, तभी चलेगा काम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि अगर क्रोधी भी हो पति तो पत्नी को क्या करना चाहिए। उसी समय उसकी परीक्षा होती है स्त्री धर्म की, पत्नी धर्म की। पति बिना वजह के क्रोध कर रहा है, इसलिए सबसे कठिन धर्म है ये, हैं? नारी धर्म बहुत कठिन है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ इस प्यार से, इसका क्या रिलेशन है। यहाँ बता रहे हैं कि गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक थे। क्या थे? निजी सेवक। निजी सेवक मतलब पर्सनल असिस्टेंट। जो सबसे कठिन सेवा है वो यही है। समझ में आ रहा है? सबसे कठिन सेवा। इसमें बेवजह के बिना किसी गलती के डांट पड़ सकती है। क्या? आपने सब कुछ अच्छा किया फिर भी डांट पड़ेगा। जरूरत है क्या? पर्सनल सेवा। और जो पास कर गया वो मोक्ष पक्का मिलेगा उसको, भले जो डांट रहा है उसको ना मिले। यही बात बता रहा हूँ। इट्स अ फैक्ट आई एम टेलिंग। अगर जो सह गया अगर तो उसको जरूर मिलेगा। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि पति कैसा भी हो, पत्नी जाएगी मोक्ष को। अगर पत्नी ने अपने धर्म का पालन किया तो भले पति जो है वो रह जाए इस संसार में, लेकिन पत्नी चली जाएगी।